इस मुठभेड़ के दौरान कुख्यात गैंगस्टर कौशल को भी गोली लगी है, जो कि इलाज के लिए उपचाराधीन है। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट ने मुठभेड़ के बाद कुख्यात गैंगस्टर कौशल और उसके 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर में हम आपको दिखाएंगे कि इस मुठभेड़ के दौरान कुख्यात गैंगस्टर कौशल को भी गोली लगी है, जो कि इलाज के लिए उपचाराधीन है। नमस्कार, मैं मनु मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में बीती रात क्राइम यूनिट यानी कि CIA 10 और CIA मानेसर के जॉइंट ऑपरेशन में कुख्यात गैंगस्टर कौशल जोना वासिया को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मुठभेड़ में कौशल को एक गोली भी लगी है। गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली थी कि कुख्यात गैंगस्टर कौशल जोना वासिया बिलासपुर साइड किसी इलाके में एक मकान में छुपा हुआ है और CIA 10 और CIA मानेसर ने एक जॉइंट ऑपरेशन चला के जब उसको वहां पहुंचकर घेर लिया और चेतावनी दी कि या तो वो सरेंडर कर दे, लेकिन इस चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए कौशल और उसके साथी ने तुरंत ही पुलिस की टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी थी, जिसके जवाब में गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिटों ने भी जब गोली चलाई तो एक गोली कौशल की टांग में जा लगी, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरी मुठभेड़ में गुरुग्राम पुलिस ने कौशल सहित 5 गुर्गों यानी कि कुल 6 जो कुख्यात हैं इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया है कि कौशल के ऊपर हत्या और लूट जैसे कई संगीन वारदात इनके नाम पर थी और इन्हीं के यही वजह थी कि वो एक कुख्यात की श्रेणी में आता था। इसमें कल 24 जून 2025 को क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम के इंचार्ज हैं सब इंस्पेक्टर ललित, उनको अपने एक सीक्रेट सोर्स से एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोगों का एक गैंग है जो कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है, जिसके ऊपर उनके द्वारा प्राथमिक तौर पर अपनी कार्रवाई स्टार्ट की गई। तो इसी दौरान उनके द्वारा सबसे पहले 2 आरोपी थे जिनको हिरासत में लिया गया था और उनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा फर्दर अपने 2 अन्य साथियों के हेडाहेडी क्षेत्र में एक एरिया में छिपे के बारे में उनके द्वारा जानकारी दी गई। तो इन चारों लोगों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर के और फर्दर जो इंटेरोगेशन की गई तो इनके द्वारा अपने एक मुख्य जो इनका सरगना था जिसका कि नाम कौशल है, उसके बारे में इनके द्वारा बताया गया कि कौशल के नेतृत्व में आज रात को ये हाईवे से एक ट्रक को लूटने वाले हैं, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा इनसे जब फर्दर जो इंटरोगेशन की गई तो इन्होंने बताया गया कि पचगांव के एक एरिया में कासन की तरफ जाते वो रास्ता है, कच्चे क्षेत्र में एक मकान एक कमरा बना हुआ है जिसमें कि ये जो मुख्य आरोपी है और ये अपने एक अन्य साथी के साथ फिलहाल छुपा हुआ है। पुलिस के द्वारा अपनी अलग अलग दूसरी जो टीमें थी इनके साथ मिल करके कुछ अन्य टीमें बनाई गई। स्पॉट पर जा करके पुलिस के द्वारा चेक किया गया तो सुनसान एरिया में एक कोठड़ा जो कि कमरे के रूप में बना हुआ था, यहाँ पुलिस को मालूम हुआ कि 2 व्यक्ति थे जिसमें कि मुख्य जो आरोपी था कौशल ये भी उसके साथ में छुपा हुआ था और ये दोनों आपस में मिल करके कुछ बातचीत कर रहे थे। जैसे ही इन लोगों को पुलिस के आने की कुछ हल्की आहट महसूस हुई, इनके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर किया गया। फायर करने के बाद पुलिस टीम के द्वारा इनको सरेंडर करने के लिए वार्निंग दी गई। वार्निंग के बाद भी इन लोगों के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर किए गए। इसके दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीम के द्वारा फायर किया गया, जिसमें कि एक गोली जो मुख्य जो आरोपी है कौशल इसके पैर में लगी है, जिसको पुलिस के द्वारा स्पॉट से उठा करके और हॉस्पिटलाइज कराया गया है। इस केस में कुल मिलाकर के कौशल के अलावा 5 लोगों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। मुख्य जो आरोपी है कौशल उसको भी हॉस्पिटलाइज कराया गया है। ट्रीटमेंट के बाद उसको भी अरेस्ट करके पुलिस फर्दर इसमें कार्रवाई अपनी पूरी करेगी। क्या आपराधिक रिकॉर्ड है सर कौशल का? अभी तक जो केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसके अकॉर्डिंग पाया गया है कि जो मुख्य आरोपी जो कौशल है इसके खिलाफ कुल मिलाकर के 2 हत्या और करीब 4 हत्या के प्रयास से संबंधित मिलाकर के कुल मिलाकर के 2 दर्जन से अधिक 15 अभियोग इसके अगेंस्ट रजिस्टर पाए गए हैं। इसके अलावा जो 2 अन्य मुख्य आरोपी जो इसके साथी आरोपी हैं उनके खिलाफ भी 2 केस हत्या और अटेम्प्ट टू मर्डर के रजिस्टर्ड पाए गए हैं। फर्दर जो अन्य जो बाकी जो आरोपी हैं उनकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो पुलिस के द्वारा चेक की जा रही है और जिस भी अन्य व्यक्ति को इस केस में कोई संलिप्तता होगी तो पुलिस उसको भी अरेस्ट करके फर्दर लीगल एक्शन उसके अकॉर्डिंग अपना जारी रखेगी। मुठभेड़ के दौरान कौशल को कहाँ गोली लगी और उस समय क्या उनकी सिचुएशन है? अभी जो पुलिस टीम के द्वारा जब इन लोगों को वार्निंग दी गई और फायर रोकने के बारे में कहा गया तो इनके द्वारा लगातार पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई थी। आरोपियों की तरफ से कुल मिलाकर के 5 राउंड पुलिस के ऊपर फायर किए गए थे। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में 2 राउंड फायर किए गए थे। एक हवाई फायर उनके द्वारा किया गया था, दूसरा जो फायर था वो मुख्य आरोपी कौशल की टांग में वो गोली लगी है जो कि अभी फिलहाल अंडर ट्रीटमेंट है और उसका ट्रीटमेंट अभी फिलहाल जारी है।
कौशल के जो 15 मामले कहाँ दर्ज हैं? कौशल के खिलाफ जो केस रजिस्टर्ड है इसमें से ज़्यादातर केसेस गुड़गांव और रेवाड़ी के अलग अलग पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड पाए गए हैं और फर्दर जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। ये जो पूरी मुठभेड़ हुई, ये जिस कमरे के आप जिक्र कर रहे हैं उसमें मौजूद थे उस समय या फिर बाहर निकल चुके थे जो मुठभेड़ जब हुई थी? इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक पाया गया है कि जैसे ही पुलिस के द्वारा इन आरोपियों को सरेंडर करने के लिए कहा गया तो इनके द्वारा जवाबी तौर पर और पुलिस को टारगेट करके जान से मारने की एक कोशिश के रूप में इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया था और जिसकी जवाबी कार्रवाई में ये मुख्य आरोपी है इसमें घायल हुआ है। पुलिस के द्वारा इन जो अक्यूज अरेस्ट किए गए हैं इनसे एक देसी कट्टा, एक पिस्टल और इसके अलावा 5 जिंदा कारतूस पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए हैं। इसके अलावा स्पोर्ट से जो चले हुए कारतूस हैं उनमें से 7 खाली खोल पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से बरामद किए गए। किसी गैंग से भी ताल्लुक रखते हैं सर? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि ये जो आरोपी कौशल है ये ही इन सब लोगों का मुखिया के रूप से कार्य कर रहा था और जिसको पुलिस के द्वारा फिलहाल गिरफ्तार किया जा रहा है। इससे पहले भी इसे पकड़ा गया था 2021 में, क्या सही? अभी इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि 2021 में भी इसकी पुलिस से एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इसको गोली लगी थी। ये दोबारा से फिर से अपराध की दुनिया में एक सक्रिय तौर पर भूमिका निभा रहा था। तो फिलहाल अभी पुलिस के द्वारा एक संगठित अपराध की कुछ सेक्शंस हैं जिसमें कि पुलिस के द्वारा इसको बुक किया गया है और ये नए कानूनों में विशेष एक प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई भी गिरोह अगर संगठित रूप से अगर कोई कार्रवाई करता है तो उसमें अलग से सजा का प्रावधान है और इसके अलावा जो उसकी बेल अवधि है जो कि एक लंबे समय तक वो उसमें जेल में इसमें रह पाएगा। 2021 में पकड़े जाने के बाद ये कब बाहर आया था? अभी पुलिस के द्वारा एक थोरोली एक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और पूरे फैक्ट इसमें चेक किए जा रहे हैं किन किन केसेज में ये बेल पर था और जिस केसेज में ये बेल पर था तो पुलिस इसकी उन केसेज में बेल कैंसिल करवाने के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करेगी। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस इन 5 को रिमांड पर लेकर इनसे तो पूछताछ कर ही रही है, लेकिन इसके बाद जैसे ही कौशल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आएगा तो उससे भी पूछताछ की जाएगी कि कौशल के संबंध आखिर किसी बड़े गैंग के साथ थे या वो खुद ही इसे ऑपरेट करता था। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।